अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। आज हम लेसन नंबर 9 का लैंग्वेज पॉइंट नंबर 2 सीखने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले अगेन मैं आपको ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि ये वाला लैंग्वेज पॉइंट भी बहुत ही ज़रूरी है। इतना बुनियादी है, इतना सिंपल है कि आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है और ना सिर्फ़ आप इसको अच्छे से समझ लेंगे बल्कि इस काबिल हो जाएँगे कि आप अपनी कन्वर्सेशन में, रूटीन लाइफ़ में इस वाले लैंग्वेज पॉइंट को, इस वाले बात करने के स्टाइल को, सेंटेंस पैटर्न को यूज़ करने के काबिल हो जाएँगे। और ऐसा अगर नहीं होता इट मीन्स कि आप प्रॉपर स्टडी नहीं कर रहे, आपको और ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप ज़्यादा ध्यान लगाइए, ज़्यादा फोकस रखें और प्रैक्टिस भी साथ-साथ जारी रखें। इस लैंग्वेज पॉइंट को बेसिकली ऊपर नाम दिया गया है कंपैरेटिव सेंटेंस ए कैन बी यंग प्लस एडजेक्टिव, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ की तरह होना और आगे एडजेक्टिव यानी किस मामले में एक दूसरे के जैसी हैं। नीचे कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है हम देखते हैं। ए कैन बी यंग मीन्स ए एंड बी आर द सेम आफ्टर कंपैरिजन, यानी कि ए और बी फर्जिया दो चीज़ें हैं, वो कंपैरिजन के बाद दोनों एक जैसी हैं। द स्ट्रक्चर कैन टेक एन एडजेक्टिव टू इंडिकेट द एस्पेक्ट बीइंग कंपेयर्ड, और इस स्ट्रक्चर के अंदर एक इसमें सिफ्त आ सकता है जिसको हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यंग दा, एक जितने बड़े, यंग का मतलब होता है सेम, ता मतलब बिग, यानी कि सेम इन साइज मीन द सेम इन साइज इन द नेगेटिव फॉर्म पू इज एडेड बिफोर यंग। और अगर आपने नेगेटिव बनाना है यानी कि आपने कहना है कि सेम नहीं है तो आप पू ऐड करेंगे यंग से पहले। नीचे एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। हमेशा ही ऐसे होता है कि जब हम एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखते हैं तो हमें बात ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगती है और हम नए सेंटेंसेस भी बनाने के काबिल हो जाते हैं। और एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपको लगता है कि आप इसी सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ नए सेंटेंसेस बना सकते हैं तो आपको फौरी तौर पे कुछ बनाने भी चाहिए। अगर आपको ये फीलिंग आती है कि मैं सेंटेंसेस बना सकता हूँ लेकिन आप उसी वक्त नहीं बनाते तो याद रखिएगा कि बाद में दुरुस्त उसका इस्तेमाल करने के काबिल होना ये इतना ईजी बात नहीं है। उस वक्त आपको फीलिंग आ रही है कि मैं बना सकता हूँ और वाकई में आप बना सकते हैं। उस वक्त अगर आप बना लेते हैं तो आप बाद में भी बना सकते हैं और बाद में इस सेंटेंस पैटर्न को यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी वक्त इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो बाद में ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये भूल जाएगा ये सेंटेंस पैटर्न, आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये सभी के साथ एक जैसा नहीं है, कुछ लोग ज़हीन होते हैं बाद में भी अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग इतने लेज़ी होते हैं कि वो प्रैक्टिस के बावजूद बाद में गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस तरीक़ेकार को फॉलो करना चाहिए। और सेंटेंस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस लिखिए। अगर आपके सेंटेंसेस दुरुस्त हुए तो मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर उनमें कोई मिस्टेक हुई तो मैं करेक्शन करूँगा। इस तरह से दूसरे लोगों को भी जो कोई कमेंट सेक्शन में जाते हैं उनको नए सेंटेंसेस इसी सेंटेंस पैटर्न के मिल जाएंगे, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ प्रैक्टिस के जो एग्जांपल्स के सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। 这本书跟那本书一样 कि ये वाली बुक उस वाली बुक जैसी है, यानी कि ये किताब उस किताब की जैसी है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है 儿子跟爸爸一样高 कि बेटा बेटे की हाइट पापा जितनी है, बेटा पापा के जितना लंबा है। तीसरे नंबर पे यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है 这辆车的颜色跟那辆车不一样 कि इस गाड़ी का कलर उस गाड़ी के जैसे उस गाड़ी के कलर जैसा नहीं है, इस गाड़ी का कलर उस गाड़ी जैसा नहीं है। चौथे नंबर पे यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है 他的汉语说的跟中国人一样好 कि उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज स्पीकिंग बिल्कुल चाइनीज़ लोगों जितनी अच्छी है।
यानी कि उसकी चाइनीज़ लैंग्वेज इतनी अच्छी है, ऐसे लगता है कि चाइनीज़ ही कोई बोल रहा है, चाइनीज़ लोगों जितनी अच्छी है। अगर आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एक दिन आपकी भी चाइनीज़ लैंग्वेज इतनी ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड कोर्स तक ही महदूद ख़ुद को रखते हैं तो आप इस कदर अच्छा लेवल नहीं कर सकेंगे अपना। कंप्लीट सेंटेंसेस, हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था, उसी सेंटेंस पैटर्न को फॉलो करते हुए तो मैंने किया है। आपकी आसानी के लिए पहले नंबर पे यहाँ है वादा बेज कंठादा बेज यांग, कि मेरा ग्लास उसके ग्लास जैसा है, या फिर मेरा कप उसके कप जैसा है। सेकंड नंबर पे यहाँ पे है चिंथियन द शंस कंसोथियन द पुयांग, कि आज के न्यू वर्ड्स कल के न्यू वर्ड्स से डिफरेंट है। डेफिनेटली आज की वोकैबुलरी जो गुज़िश्ता कल है उसकी वोकैबुलरी से सेम तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने लिखा डिफरेंट है। नंबर 3 पे यहाँ मैंने लिखा वो द दीदी कन्नी यांग छोमिंग, के मेरा छोटा भाई बिल्कुल तुम्हारी तरह ज़हीन है, मेरा छोटा भाई तुम्हारे जैसा ज़हीन है। तो आप फील कर रहे होंगे कि ये लैंग्वेज पॉइंट सिंपल भी हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं और किसी भी तरह से इग्नोर करने वाले नहीं हैं। ऐसे लैंग्वेज पॉइंट्स ये नहीं है कि आप इनको इग्नोर कर दें, आपको पूरी तरह से इनको सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेसन्स आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।